अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक और ऑर्गेनेली लेके आए हैं। उस ऑर्गेनेली का नाम है प्लास्टिड्स। तो चले जरा प्लास्टिड्स को डिस्कस करते हैं। प्लास्टिड्स को सबसे पहले हैकल नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। हैकल नामी साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले क्या किया था, प्लास्टिड को डिस्कवर किया था। प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। मतलब जितने भी प्लास्टिड्स है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो भी दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल थे, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड्स आपको जो है आपको अक्सरियत आपको प्लांट्स में मिलेगा। मोस्टली ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये आपको प्लांट्स में नजर आएंगे। ठीक है, आपको जितने भी एलगी होते हैं या फिर एलजी होते हैं तो इसमें भी आपको नजर आएंगे। खासकर जो फोटोसिंथेटिक एलजी होते हैं उसमें आपको नजर आएगा। साथ साथ में आपको यूग्लेना में भी आपको नजर आएगा। लेकिन प्लास्टिक के तीन बेसिक काम है और प्लास्टिक को तीन कामों से पहचाना जाता है। प्लास्टिक जो है इसका जो अहम रोल है वो मैन्युफैक्चरिंग में है और साथ साथ में इसका जो दूसरा काम है वो स्टोरेज में इसका अहम रोल है। इसका जो तीसरा काम है वो जो है पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। तो चलिए जरा बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद है कि ये कुछ सेल के लिए कुछ बना के देता है। सेल को कुछ बना के देता है कि भाई सेल मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, ये लो इससे काम चला लो। तो सेल के लिए कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये चीजों को स्टोर करता है। सेल जो कुछ भी बना रहा होता है तो ये अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है, ये स्टोर करने की सलाहियत रखता है। इसकी भी बात होगी। लास्ट बात ये है कि ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। पिगमेंट अपने साथ पिगमेंट रखता भी है और पिगमेंट बनाता भी है। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट दरअसल कलर सब्सटेंसेस होते हैं। ये प्लांट को कलर देते हैं या फिर ये एलजी को कलर देते हैं। आपको प्लांट में मुख्तलिफ कलर आपको नजर आएंगे, मुख्तलिफ, चाहे वो उसका फ्लावर का कलर हो, चाहे उसका फ्रूट्स का कलर हो। तो वो जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं उसे हम कहते हैं पिगमेंट। तो ये दरअसल पिगमेंट रखते हैं, ये ऑर्गेनली पिगमेंट्स रखते हैं, इसी वजह से प्लांट के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। अब इसी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट की ही वजह से इस प्लास्टिड के तीन क्लासिफिकेशन में इसको तकसीम किया गया है। किसकी वजह से, किसकी बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो चलिए जरा इनकी क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है वो पिगमेंट के बेस पर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लोरोस, क्लोरो का वर्ड निकला हुआ है क्लोरोस और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, क्लोरोस का मतलब है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब है लिविंग। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये ऐसे ग्रीन बॉडी है, ये एक ग्रीन ऐसे लिविंग बॉडी है जो कि एक सेल में पाया जाता है। उस ग्रीन लिविंग बॉडी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि किसका हिस्सा है? प्लास्टिड का हिस्सा है। अब जरा क्लोरोप्लास्ट पर मजीद बातें करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट को हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट। तो ये इसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो उस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं कि वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो दरअसल उसका नाम है क्लोरोपिल। तो क्लोरोपिल दरअसल, क्लोरोपिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जो किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ही दरअसल जो है इस क्लोरोपिल ही दरअसल वो पिगमेंट है, वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये बातें मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर मैंने वो लिखा हुआ है तो आपको थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। जो क्लोरोपिल है,
क्लोरोफिल का जो अहम रोल है वो फोटोसिंथेसिस में इसका मेन रोल है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बता दूं, जिसमें प्लांट्स अपना खुराक तैयार करता है। तो ये अगर फोटोसिंथेसिस होता है प्लास्टिक के जरिए तो वो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आपको कहां पर मिलेगा? आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल जो है, इसी ही वजह से दुनिया में जितनी भी प्लांट्स अगर ग्रीन है तो वो किसकी वजह से? वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है, एक ग्रीन पिगमेंट है, जो कि एक ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। उस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दुनिया में आपको जितने भी प्लांट्स आपको नजर आएंगे वो सारे के सारे प्लांट्स ग्रीन ही पाए जाते हैं, ग्रीन होते हैं। दूसरी बात, अब जरा आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। ये चीजें भी हम साथ साथ में प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो अगर आपकी इसके स्ट्रक्चर पर अगर आप फोकस करो, किस पर? स्ट्रक्चर पर। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओवल शेप है। इसका जो स्ट्रक्चर वो क्या, वो बिल्कुल क्या है? ओवल शेप है। ओवल या फिर जो है आपको ऐसे अंडे नुमा आपको शेप ऐसा मिलेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो अंडे नुमा शेप है, बिल्कुल आपको ओवल शेप आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये आपको कप शेप में भी नजर आ सकता है। कप शेप में भी आपको नजर आ सकता है। ओवल तो आपके सामने ये है। कप शेप कैसे होगा? कप शेप दरअसल इसका कप शेप ऐसे आपको नजर आएगा। ये आपके पास क्या है? ये कोई कप शेप है। हम इसको हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। घोड़े का जो शू शेप होता है, जो उसके पाँव का जो शेप होता है, शू शेप होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? हॉर्स शू शेप। तो इसका मतलब है कि इसकी जो शेप होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो है डाइमॉर्फिज्म। हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं। डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब शेप, मतलब ये आपको दो या दो से ज्यादा शेप में भी आपको नजर आएगा। तो इसके शेप मुख्तलिफ होते हैं, वेरियस इनके शेप होते हैं। जो सबसे कॉमन शेप है वो आपके पास ये वाला शेप है, और इस वाले शेप को हम कहते हैं कि ये ओवल शेप है, और ये क्लोरोप्लास्ट का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, शेप आपको नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट में आपको ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी आपको दो ही ऑर्गेनेली मिलेंगे। एक जो मेम्ब्रेन है, उस एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि वो आउटर मेम्ब्रेन है। वो आपके पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन आपको बाहर की तरफ नजर आएगा। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये जो आपको ब्लू लाइन में जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है। ये आपके पास कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन आपको अंदरूनी तौर पर नजर आएगा। चलिए जरा से पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ नजर आता है, और इसका जो कनेक्शन है, जो इसका डायरेक्ट ताल्लुकात है, वो साइटोप्लाज्म के साथ इसके मुलाकात होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है। ये क्या है? ये फ्रीली परमिएबल है, पहली बात। ये हर चीज को अलाउ करता है, ये हर चीज को भी अलाउ करता है साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये हर चीज को अलाउ करता है, परमिएबल है। दूसरी बात ये कि इसके जो है कम ही मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको मिलेंगे, मतलब थोड़े से इस पर आपको, सॉरी अगर मैं बता दूं कि इसमें जो प्रोटीन है वो उस प्रोटीन की तादाद यहाँ पे आपको कम मिलेगी, और खासकर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको स्मूथ नजर आएगा। कैसे आपको नजर आएगा? स्मूथ। तो आउटर मेम्ब्रेन आपको स्मूथ नजर आएगा, कम प्रोटीन आपको मिलेंगे इसमें, और ये जो है परमिएबल है, हर चीज को अलाउ करता है, किसी भी चीज को रोकता नहीं है, ठीक है, रोक टोक का काम नहीं करता है। फिर उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है, और खासकर क्लोरोप्लास्ट के जो अंदरूनी एरिया है उस एरिया में आपको मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन जो है ये भी स्मूथ ही है, जैसे वो स्मूथ था तो ये भी स्मूथ है। वो परमिएबल था, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है।
सेलेक्टिवली परमिएबल से मुराद है कि ये चीजों को सेलेक्ट करके अंदर छोड़ता है, चीजों की सिलेक्शन करता है। मतलब अगर ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, तो साइटोप्लाज्म में हर चीज कोई मुंह उठा के अंदर नहीं आ सकता, पहले उसने इजाजत लेना होगा। वो इजाजत किससे लेना होगा, वो इजाजत इसने लेना होगा इनर मेम्ब्रेन से। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन आपको नजर आएंगे। तो इसमें आपको ज्यादा प्रोटीन आपको नजर आएंगे एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में आपको इतने प्रोटीन नजर नहीं आएंगे जितने प्रोटीन आपको इनर मेम्ब्रेन में आपको नजर आएंगे। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेटेड है आगे की तरफ, मतलब इन फोल्डिंग्स है। ये इनर मेम्ब्रेन आगे की तरफ इसने फोल्ड बनाए हुए हैं, अंदरूनी के तौर पर इसने इन फोल्डिंग्स बनाए हुए हैं। ये जो इन फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स जब ये आगे की तरफ हुए तो इससे एक और मेम्ब्रेन स्टार्ट हुआ है। मतलब हम कहते हैं कि थर्ड मेम्ब्रेन भी क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा। थर्ड मेम्ब्रेन, वो जो दरअसल जो थर्ड मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, उस थर्ड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, एक मिनट रुकिए, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो मेन रोल है वो है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप कर देना, सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को अट्रैक्ट कर देना, सनलाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने वाला। तो ये जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको पिगमेंटेड सब्सटेंस आपको मिलेंगे। उस पिगमेंटेड सब्सटेंस को हम कहते हैं क्लोरोफिल। हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो दरअसल आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिल गया या नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है और जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को कंबाइनली तौर पर, क्लोरोफिल को और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को, इन दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं कि ये थाइलाकॉइड है। ये क्या है, थाइलाकॉइड है। अब थाइलाकॉइड पर बात करते हैं कि थाइलाकॉइड क्या होता है। थाइलाकॉइड जो होते हैं ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, क्वाइन। ठीक है, क्वाइन आपने देखा होगा, सिक्के। ठीक है, सेक लाइक, एक तेले नुमा स्ट्रक्चर है, एक क्वाइन की तरह, एक सिक्के की तरह नजर आ रहा है। तो ये थाइलाकॉइड, अब एक थाइलाकॉइड है, दूसरे थाइलाकॉइड पर, फिर दूसरा थाइलाकॉइड इस पर पड़ा हुआ है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ऐसे थाइलाकॉइड जो है जैसे एक सिक्का दूसरे सिक्के पर पड़ा हुआ है, तीसरा चौथा करके, इसी तरह हर थाइलाकॉइड, ये नीचे वाला थाइलाकॉइड, इसके ऊपर एक और थाइलाकॉइड आपको नजर आ रहा है, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। इसी तरह ये बनाते हैं स्टॉक, ये एक स्टॉक बना लेते हैं। ये अगर आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये आपको पूरा एक स्टॉक नजर आ रहा है। इस पूरे स्टॉक को हम कहते हैं, इस पूरे स्टॉक हम कहते हैं ग्रेनम। इस पूरे स्टॉक हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ये पूरा स्टॉक आपको नजर आ रहा है। अब सारे थाइलाकॉइड को हम इकट्ठे तौर पर ग्रेनम कहते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे भी थाइलाकॉइड आपस में कंबाइन हुए हैं एक स्टॉक की शक्ल में, तो ये भी आपको ग्रेनम और ये भी आपको ग्रेनम नजर आ रहा है। इसी तरह कई सारे ग्रेनम हैं। तो अगर ग्रेनम, सब ग्रेनम की हम इकट्ठे बात करेंगे तो फिर हम इसे ग्रेनम नहीं कहेंगे, फिर हम इसे ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना प्लूरल है और ग्रेनम सिंगुलर है। तो ग्रेना, अब ये सारे हम इकट्ठे इसको कहते हैं ग्रेना। तो आपको बहुत सारे ग्रेना आपको नजर आएंगे। अब इससे जो अगली बात है वो क्या है, अगली बात ये है कि आपको यहां पर एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ अटैच है। ये ग्रेना इस, सॉरी, इस ग्रेना का, इस ग्रेनम का और इस ग्रेनम का आपस में कनेक्शन है, मतलब दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। इसी तरह हर ग्रेनम का आपस में कनेक्शन, इसी तरह सारे जो ग्रेना होते हैं वो इसका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। वो एक खास ट्यूब के जरिए, वो ट्यूब ये है आपको नजर आ रहा है, और इस वाले ट्यूब का जो नाम है वो है इंटर ग्रेनम लेमेला। तो इंटरग्रेनम लेमेला वो रास्ता होता है
या वो एरिया होता है जो कि दो ग्रेनम को आपस में इंटरकनेक्टेड करता है, दोनों को आपस में कनेक्शन करवाता है, दोनों को आपस में कंबाइन करवाता है, तो वो इंटरग्रेनम लेमेला हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरग्रेनम लेमेला भी तकरीबन हमारे पास खत्म हो। अब ये जितने भी ग्रेना है वो ग्रेना आसानी के साथ एक फ्लूइड में तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड पड़ा हुआ है। इस फ्लूइड के अंदर अब ये जो फ्लूइड है वो हर ग्रेना के आसपास आपको एक फ्लूइड नजर आएगा, एक खास किस्म का क्या नजर आएगा, फ्लूइड नजर आएगा। उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा स्ट्रोमा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आपको वो एक फ्लूइड नजर आया था, उस फ्लूइड को हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था। सेल के केस में आपको एक फ्लूइड नजर आया, तो उस फ्लूइड को हमने साइटोप्लाज्म कहा था। इसी तरह आपको क्लोरोप्लास्ट के केस में भी आपको एक फ्लूइड नजर आएगा, उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा हम इसको कहते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर ये सारी चीजें पड़े हुए हैं जिसको हमने बात की। स्ट्रोमा के अंदर आपके साथ साथ कुछ और भी चीजें आपको नजर आएंगे। चलिए जरा इसकी बात करते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो आपको ये रेड रेड डॉट आपको जो नजर आ रहा है, ये जो रेड रेड डॉट है इसको हम कहते हैं एंजाइम्स। स्ट्रोमा के अंदर आपको एंजाइम्स भी नजर आएंगे। आपको क्या नजर आएंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स का जो अहम रोल है वो है, एंजाइम्स का जो अहम रोल है वो है डार्क रिएक्शन में, इसका बहुत अहम रोल है। जिंदगी रही डार्क रिएक्शन पर भी बात करेंगे, और साथ साथ में इसके साथ एक और रिएक्शन भी है जो कि लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन दरअसल जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर आपको मिलेगा, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो एंजाइम्स पर होता है, या एंजाइम्स के जरिए ये रिएक्शन होता है, जो कि स्ट्रोमा में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह जो आपको ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आएंगे राइबोसोम्स। तो ये आपको क्या नजर आएंगे, राइबोसोम्स आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद था। 70S राइबोसोम्स आपको बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता था, लेकिन ये स्मॉलेस्ट वो है, स्मॉल राइबोसोम्स है एज कंपेयर टू जो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम था उसके मुकाबले में ये उनसे छोटा राइबोसोम्स है। इस राइबोसोम्स का काम है कि ये क्लोरोप्लास्ट के लिए जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए प्रोटीन बनाता है। इसी तरह आपको ये डीएनए आपको मिलेंगे, और साथ साथ में आपको आरएनए भी मिलेंगे। तो आपको डीएनए भी मिलेंगे और ये वाले जो है आपको आरएनए भी मिलेंगे। इसी डीएनए की वजह से, इसी किसकी वजह से, डीएनए की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। वो क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली से क्या मुराद है, ये वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो खुद ब खुद प्लांट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी थी, ये खुद ब खुद डिवाइड होती है। मिसाल के तौर पर इसे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, खुद अपनी तादाद में इजाफा कर सकती है, 2 बना सकती है, 4, 5, 6, 8, 10। मुख्तलिफ सेल्स में इनकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। इस तरह नहीं कि एक सेल में एक है फिर हर सेल में एक ही होगा, तो मुख्तलिफ सेल में क्लोरोप्लास्ट की तादाद मुख्तलिफ ही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बात की थी डीएनए की, जो कि आरएनए जो है फिर वो क्या करता है, वो फिर जो है राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में इसका अहम रोल है। तो स्ट्रक्चर भी तकरीबन हमारे पास कंप्लीटली मुकम्मल हो चुका है। एक लास्ट बात अगर मैं बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अपने सारे काम खुद ब खुद करता है, किसी के लिए कोई मजबूर नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं, जो क्लोरोप्लास्ट है कहते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब ये अगर एक यूकैरियोटिक सेल में आया है तो वो बैक्टीरिया से यहाँ पे इवोल्व करके बैक्टीरिया से होके ये फिर यूकैरियोटिक सेल का बना है। ठीक है, चले ये बातें भी कुछ हमारे हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, जो मजीद आपके पास जो और पिगमेंट हैं उसके बेस पर हम उसके जो, एक तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास हो गया, क्लासिफिकेशन जारी है। क्लासिफिकेशन में हम जो दूसरी की बात करते हैं वो है क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं।
चलिए जरा क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। नंबर 2 पे जो हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोम कहते हैं कलर को, प्लास्ट कहते हैं लिविंग को। तो इसमें आपको मुख्तलिफ कलर आपको नजर आएंगे, इसमें भी आपको कलर नजर आएंगे, लेकिन आपको मुख्तलिफ कलर नजर आएंगे। तो हम एक बात करेंगे, हम कहेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है, और जो इसमें आपको मुख्तलिफ कलर्ड पिगमेंट आपको नजर आएंगे, और वो जो कलर्ड होंगे वो आपको डिफरेंट कलर आपको नजर आएंगे। इसमें आपको एक कलर आपको नजर नहीं आएगा, डिफरेंट कलर आपको नजर आएंगे। वो जो खासकर जो 3 कलर है इस क्रोमोप्लास्ट में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एक जो कलर है वो है रेड, जो कि बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। ऑरेंज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो रेड, ऑरेंज, और ये जो येलो है, ये कलर में आपको क्रोमोप्लास्ट में जो बहुत ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है, मुख्तलिफ कलर आपको मिलेंगे। और भी कलर हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कलर ये है जो कि आपको कहीं ज्यादा आपको नजर आएंगे, किसमें क्रोमोप्लास्ट में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपको कहां कहां पर मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट इसका और क्लोरोप्लास्ट का, इसका कनेक्शन सन के साथ होता है, सूरज के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखने की, इसका कनेक्शन किसके साथ है, सूरज के साथ है, इसका कनेक्शन सूरज के साथ है। और इसका और क्लोरोप्लास्ट का कनेक्शन किसके साथ, सूरज के साथ। इसीलिए ये आपको कहां पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे फ्लावर वाले एरिया में, जो फ्लावर एरिया होते हैं उसके आपको, जैसे कि आपको पिटल्स में आपको मिलेंगे, जो पिटल्स होता है इसमें भी आपको मिलेंगे। जो वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स और जो जितने की फ्रूट्स हैं, जितने के आपको क्या मिलेंगे, आपको फ्रूट्स मिलेंगे। उसके जो आउटर कवरिंग है, उसकी जो क्या है, आउटर जो कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग में आपको क्या नजर आएगा, आपको क्रोमोप्लास्ट नजर आएगा। जैसे कि एप्पल है, एप्पल का जो आउटर कवरिंग है वो रेड है, तो वो जो उसका जो आउटर बेरोनी जो कवर है, वो जो बेरोनी कवर है वो क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा था कलर देता है। अगर आप केला देखो, केला जो है वो येलो है, बनाना अगर देखो वो येलो है, तो उसका जो बेरोनी कलर है, वो जो बेरोनी कलर है वो क्या है, वो क्रोमोप्लास्ट है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से उसका कलर है। तो ये दरअसल प्लांट को मुख्तलिफ कलर देते हैं। ये प्लांट जितने भी कलर की आप बात करेंगे तो वो मुख्तलिफ कलर आपको इसी की वजह से मिलते हैं। इसका जो काम है वो काम क्या होगा, फंक्शन की बात हम करते हैं। इसका जो अहम रोल है, जो अहम काम है, वो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, वो उस सारे के सारे अक्सरियत इंसेक्ट्स को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर के होते हैं। तो ये मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों को आपस में क्या करते हैं, अपने साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करवाते हैं। जब वो इंसेक्ट इनके पास आ जाते हैं तो वो इनसे बदले में रस चूस लेते हैं, जिसके जरिए तो ये फिर हेल्प करते हैं वो पॉलिनेशन में, और खासकर क्रॉस पॉलिनेशन में इसका बहुत अहम रोल है। चले जरा क्रॉस पॉलिनेशन क्या है या फिर पॉलिनेशन क्या है। फर्ज करें ये आपके पास एक प्लांट है, तो ये आपके पास क्या है, एक प्लांट है, और ये आपके पास एक और प्लांट है, तो ये आपके पास 2 प्लांट आपको मिल गए। तो ये फ्लावर वाला एरिया है। ठीक है, फर्ज करें एक प्लांट को जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो इन प्लांट के होते हैं, वो मेल पार्ट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल पार्ट में, किसमें, फीमेल पार्ट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, और उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन भी हो गया कि हमारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन, इसका क्रॉस पॉलिनेशन में अहम रोल है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है फिर ये
सीड डिस्पर्सल में इसका बहुत अहम रोल है। सीड डिस्पर्सल से मुराद है कि सीड यहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं, सीड जो है वो भटक जाते हैं इधर उधर से, इसीलिए आपको एक प्लांट इधर, एक प्लांट बहुत दूरी पर आपको नजर, एक और दूरी पर आपको नजर आ रहा है। ये दरअसल इन्हीं की करामात होती है, इन्हीं की वो एक मेन वजह होती है। एक और बात मैं बता दूं कि अक्सर औकात क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। कैसे, फर्ज करें क्लोरोप्लास्ट, अब जैसे कि एप्पल है, ये कोई एप्पल है, सॉरी मैं इसको ग्रीन में पहले लिखूंगा। जितने भी एप्पल कच्चे होते हैं, जितने भी कच्चे एप्पल होते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट में आते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्या, फर्ज करें ये कोई एप्पल है, ठीक है, ये ग्रीन होता है, सबसे पहले ये ग्रीन है, कुछ ही टाइम बाद ये एप्पल पक जाते हैं, तो ये एप्पल जो है ये फिर कैसे बन जाते हैं, ये एप्पल जो है फिर रेड बन जाते हैं। तो आप जरा देखो, जो रेड कलर था वो किस में आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट में आ रहा है, जैसे हमने पहले भी बात करते हैं। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा, तो ये ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है, लेकिन यही एप्पल है बाद में इससे क्या बन गया, जो रेड कलर। अब ये जो रेड कलर है, जो बेरोनी रेड कलर जो आपको नजर आ रहा है, वो क्रोमोप्लास्ट में, तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है, लास्ट प्लास्टिड की बात करते हैं, और जो लास्ट प्लास्टिड का जो नाम है वो है लीकोप्लास्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लीकोप्लास्ट की बात करते हैं। लीकोप्लास्ट की बात करते हैं, हमारे पास थर्ड प्लास्टिड है। यहाँ पे जो वर्ड है लिको, लिको हम कहते हैं व्हाइट को, प्लास्ट हम कहते हैं लिविंग को, तो हम इसे व्हाइट लिविंग बॉडी भी कहते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूं तो ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं, कलरलेस पिगमेंट होते हैं, या फिर आम अल्फाज में आप ये कहते हैं कि इसके अंदर नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता, तभी तो ये कलरलेस होता है। मतलब इसमें आपको कोई भी पिगमेंट नजर आएगा, ये कलरलेस प्लांट। आपको एक प्लांट में जितने भी कलरलेस एरिया आपको नजर आएंगे जिसमें कोई कलर नहीं होता है, तो वो कौन से है, वो आपको लिकोप्लास्ट में नजर आएंगे। जैसे कि प्लांट में कौन से कलर नहीं थे, अगर आप रूट्स पर तवज्जो दे दो तो रूट्स का कोई कलर नहीं होता, तो वो भी लिकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको वुडी स्टेम देखें, वुडी स्टेम आपको अक्सर बड़े प्लांट में आपको नजर आएगी, जो वुड होता है, वुडी स्टेम होते हैं, तो वो भी लिकोप्लास्ट ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपको एक फ्रूट का जो अंदरूनी आपको नजर आता है, फ्रूट का अंदरूनी से क्या मुराद है, फर्ज करें कोई फ्रूट है, केला है, केले का तो जो ऊपर वाला छिलका है वो क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि वो कलर्ड है। उसके अंदर जो अंदरूनी जो कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है वो जो है वो फिर लीकोप्लास्ट में आता है। क्लियर है, इसके साथ साथ अगर आप देखिए जितने भी सीड्स हैं, जितने के बीज है, ये सीड्स भी सारे के सारे क्या होते हैं, ये लीकोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पे अब लीकोप्लास्ट का काम क्या है, लीकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है, जो अहम इसका जो फंक्शन है, जो मेन इसका जो फंक्शन है वो है फूड स्टोरेज में इसका अहम रोल है। फूड स्टोरेज, ये फूड को स्टोर करवाता है, फूड स्टोरेज में इसका बहुत अहम रोल है। इसी स्टोरेज की लिहाज से जो है लीकोप्लास्ट के 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं, एमाइलोप्लास्ट ऐसे लिकोप्लास्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। इसका काम है कि कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर स्टार्च को, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर स्टार्च को क्या करना, स्टोर करना। तो हम इसको क्या कहते हैं,
हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी हमारे पास तकरीबन हो गया। जो अमाइलोप्लास्ट है, मतलब आपको किस किस में अमाइलोप्लास्ट मिलेगा? आपको मिलेगा पोटैटो में, पोटैटो में आपको अमाइलोप्लास्ट मिलेगा। राइस, चावल में, व्हीट, गंदम वगैरह में भी आपको अमाइलोप्लास्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास है, वो है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये फिर किसको स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को। ये प्रोटीन स्टोरेज का काम करता है। सॉरी 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 सॉरी, ये लिपिड को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? लिपिड को स्टोर करते हैं। लिपिड, जितने लिपिड्स होते हैं या फिर फैट्स होते हैं, ये उनको अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, खासकर जो इसमें होता है, इसके आप एग्जांपल अगर ले लें, जितने भी सीड होते हैं, अगर आप एग्जांपल ले लें, जितने भी सीड होते हैं उसमें आपको अक्सर एलियोप्लास्ट आपको नजर आएगा। जैसे कि सनफ्लावर सीड है, नट सीड है, ग्राउंड नट जो होता है, उसमें भी आपको एलियोप्लास्ट आपको नजर आएगा। लास्ट वन जो है हमारे पास, वो है प्रोटीनियोप्लास्ट। प्रोटीनियोप्लास्ट ऐसे लिकोप्लास्ट होते हैं जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर, जितने आपको मेज, मकई वगैरह आपको जो नजर आएंगे, जितने भी मेज वगैरह होते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोटीनोप्लास्ट में आपको नजर आएंगे। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर के लिए फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।